वीडियो में हम अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है, मतलब उसकी अपोजिट साइड कोई सी भी, मतलब दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो साइड ए बी पैरेलल है साइड सी डी के। तो इस केस के अंदर ये बन जाएगा एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बस इसकी ये कंडीशन होती है कि दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे काइट के बारे में। तो काइट क्या होता है? काइट होती है पतंग। हाँ, तो जैसे पतंग की शेप होती है वैसी काइट की शेप होती है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे काइट। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। अब इसी के ऊपर एक्सरसाइज 3.3 पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो। मतलब अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो साइड ए बी पैरेलल होनी चाहिए सी डी के और ए डी पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। इसकी ये कंडीशन होती है। कोई भी ऐसी शेप होगी तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो अब इसके साथ साथ क्या होगा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। साथ ही साथ इसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो सम आएगा 180 डिग्री। मतलब कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल डी को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह अगर हम इन दोनों एंगल को भी ऐड करेंगे तो 180 आएगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसकी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसकी डायगोनल ड्रॉ करते हैं दोनों की दोनों, तो इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर ये पॉइंट O है तो OD इक्वल होगा OB के और OA इक्वल होगा OC के। यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो इसको हम लिख लेंगे, OA विल बी इक्वल टू OC एंड OD विल बी इक्वल टू OB। तो ये चार प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि कोई पैरेललोग्राम है। पहली बात तो पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसकी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। मतलब AB पैरेलल होनी चाहिए DC के और AD पैरेलल होनी चाहिए BC के। इसके बाद एक उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब AB इक्वल होगी DC के और AD इक्वल होगी BC के। सेकंड प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। थर्ड प्रॉपर्टी है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B ये 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 डिग्री होगा, एंगल C प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा और एंगल D प्लस एंगल A ये भी 180 डिग्री होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसकी डायगोनल ड्रॉ करते हैं और वो एक पॉइंट पे मीट करेगी तो उसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब कि इक्वली डिवाइड करती है। जैसे कि अगर ये O पे मीट कर रही है तो OA की वैल्यू हो जाएगी OC के बराबर और OD की वैल्यू हो जाएगी OB के बराबर। अब हम पुरानी क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में, कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही होती है तो काफी सारे पेयर बनते हैं एंगल के। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको नाम दे देंगे। जैसे कि ये हो गया एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये है एंगल 4।
यहाँ पर आएगा एंगल 5 6, ये है एंगल 7 और ये हो जाएगा एंगल 8। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पेयर बनते हैं एंगल के। तो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये किसके बराबर होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इन सब में से लीनियर पेयर कौन कौन से होंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लीनियर पेयर है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर है। तो हम सारे लिख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 4 प्लस एंगल 1। तो ये चारों लीनियर पेयर हैं। इसी तरीके से 5 और 6 भी लीनियर पेयर हैं, 6 7 लीनियर पेयर है, 7 8 और 8 और 5 ये सब भी लीनियर पेयर है। तो इन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर, मतलब कि इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। इसके बाद सेकंड टाइप के एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि देखो जैसे कुछ ऐसा बनता है ना क्रॉस, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस लाइन के अंदर कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। अगर हम ये नीचे वाले एंगल देखते हैं, तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद थर्ड टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? मतलब कि ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। इन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक एंगल इधर है बाहर है और एक ये एंगल है। तो इनके पेयर बनेंगे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8। तो इनको हम लिख लेंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ये जो चार पेयर बन रहे हैं, ये चारों पेयर हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये आपस में इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं? तो जैसे एंगल 3 और एंगल 6 हैं, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। अब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा 180 डिग्री। तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से होते हैं? देखो इसके अंदर ऐसा होता है कि Z बन रहा होता है, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इन्हें ही हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब देखो यहाँ पे ऐसे Z बन गया, तो जो एंगल 4 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।